ये जिन्ना से जुड़ा हुआ कैसा मुद्दा है। इस देश का संविधान और ये देश की सरकार, देश का संविधान तय करेगा कि किसका फोटो लगना है, किसका फोटो नहीं लगना। अगर संविधान में नहीं है कि जिन्ना का फोटो नहीं हो सकता तो हटा दो, लेकिन सवाल है कि उपराष्ट्रपति वहां प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, उस जगह पे हिंदू युवा वाहिनी के आतंकवादी कट्टा लेके रिवॉल्वर लहराते हुए उनके वेन्यू पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। यकीनन वो अटैक करने गए थे, उन पे हमला करने गए थे। बिल्कुल, ये एक हमीद अंसारी पे अटैक की कोशिश थी, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी कौन होता है तय करने वाला कि इस देश में किसका फोटो रहेगा किसका नहीं। जामिया इसलिए खड़ा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पिछले 150 सालों से इस देश के माइंड्स को एजुकेट करते आई है, इस देश के पिछड़ा अल्पसंख्यकों को और तमाम ओबीसी को एजुकेट करने आई है। ये सरकार उस पर साजिश के तहत अटैक करना चाहती है। उनके गुंडों को बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे वहाँ हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने पुलिस के साथ, अलीगढ़ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर वहाँ के छात्रों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें इतना मारा कि वो जख्मी होकर सैकड़ों तादाद में अस्पताल। योगी से कोई उम्मीद नहीं है। योगी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और हिंदू युवा वाहिनी को तुरंत से तुरंत बैन करना चाहिए। हमने किस तरह खड़ा है एएमयू के साथ? देखिए, अभी तक जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है और हमने देखा कि जो है ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ हर कदम पे साथ साथ हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जितनी बातें हुई हैं उसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो एक अलग मैसेज है, और वो ये है कि हमने जैसे देखा सुना कि जो यूपी की पुलिस है वो बाकायदा संगठित टेररिस्ट को, आतंकवादियों को, युवा वाहिनी के आतंकवादियों को साथ लेकर आती है, अपने साथ लेकर आती है, वहाँ पे तमाशा होता है और उसके बाद फिर साथ में उनको लेके जाती है। इससे हमें समझ में आता है कि आखिर हम जो है किसी से इंसाफ की उम्मीद मांगे तो किससे मांगेंगे, हम जो है प्रोटेक्शन की उम्मीद करें तो किससे करें। तो हम जो है जो लोगों का साथ, एएमयू के लड़कों का साथ और दूसरों का साथ देते हैं, वो इस मैसेज के साथ देते हैं जो हमें नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से मिलता है। वो ये कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म हो तो तुम उसके खिलाफ खड़े हो, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो ताकत से उसे रोको, अगर तुम जो है अपनी जुबान से उसके जुल्म के खिलाफ बोल सकते हो तो जुबान से बोलो, और अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है तो कम से कम अपनी जो है दिल से जो है उसे बुरा कहो। तो हम इसी मैसेज के साथ एएमयू के स्टूडेंट के साथ हैं। जामिया के स्टूडेंट पहले भी एएमयू के साथ थे और आइंदा भी हमेशा एएमयू के साथ रहेंगे, क्योंकि जामिया और एएमयू भाई बहन की मानंद है। और कल जो एएमयू के तलबा के साथ जिस तरह अलीगढ़ की पुलिस ने बर्बरता करी है, उसमें पूरा हिंदू युवा वाहिनी यानी आतंकवादी हिंदू युवा वाहिनी और आरएसएस के आतंकवादियों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिस तरह मिलकर अलीगढ़ के तलबा पर बर्बरता की है, तो उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ योगी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, बल्कि ये वहाँ के तलबा की लड़ाई है, हिंदुस्तान के तमाम तलबा की लड़ाई है। क्योंकि जिस तरह से आज के दौर में BHU, AMU, JMI, JNU, जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की मानंद अपने आइन के, हिंदुस्तान के आइन की मानंद वहाँ के तलबा को तालीम देती हैं, उसको ख़त्म करने का उनकी पुरजोर कोशिश है। तो योगी सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। योगी ने कहा है कि वहाँ से वो जो फोटो है जिन्ना की हटनी चाहिए, कितनी ज़रूरी है और कितनी जायज़ बात? देखिए, पहली बात जो कल जो ये स्टूडेंट पे जो हमला हुआ है, ये जिन्ना की तस्वीर को लेकर था ही नहीं। जो कल हामिद अंसारी जो पूर्व हमारे जो उपराष्ट्रपति थे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए थे, तो वो जो हमला था, जो वहाँ के जो सांसद है सतीश गौतम, उनके द्वारा जो लोग भेजे गए हैं, उनके द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा हमला, वो हामिद अंसारी पर हमला करना चाहते थे। जब ये बात मीडिया में पहुंची तो उन्होंने इस बात को जिन्ना के फ़ोटो से रिलेट कर दिया है। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी कई बार, इससे पहले अभी रमज़ान में एक फर्जी वो करके कि ज़बरन रोज़ा रखवाया जा रहा है, उसको लेके इन्होंने बवाल किया। और ये हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहे या जामिया रहे, जितने भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, इनके खिलाफ संघ और यहाँ जो हिंदू या वाहिनी के लोग हैं, ये हमेशा उसके खिलाफ लड़ते रहे हैं। अब वो जिस तरह से
से घुमा रहा है, अगर वो जिस तरह से घुमा रहा है एबीपी का या फिर बीजेपी का या फिर आरएसएस का और हिंदू वाहिनी सेना का, ये कहना है कि ये तस्वीर जायज़ नहीं है। उसको पहले हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि जायज़ नाजायज़ किसको बोलते हैं। और इन लोगों की ये धारणा बनी है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में टारगेट किया जाए, किस तरह से इतिहास को मिटाया जाए, क्योंकि इनकी अपनी इतिहास नहीं है। इनके जो बाप हैं गोलवालकर सावरकर, जो कहते हैं कि इन लोगों को रहने मत दो, और इनका जो गांधी के हत्यारे हैं उनसे हम क्या सवाल पूछे। और रही बात योगी सरकार और मोदी सरकार की, ये लोग ऐसे साथी, ऐसे फांसी सरकार में है, ये लोग ऐसे फासिस्ट, ऐसे खूनी दरिंगे हैं, चाहे दोनों के हाथ, चाहे गुजरात हो चाहे मुजफ्फरनगर दंगे हो, दोनों इंटर रिलेटेड है। इनसे यही कहना है कि अपने आप को सुधारिए, और 2019 आ रहा है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप जिस तरह से अटैक कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से इतिहास को मिटाने के चक्कर में लोग बैठे हुए हैं, और इनके जो गुंडाई है और जो इनके जो भक्तगिरी चल रहा है, और एक रेडियो में जो इनका कल्पना, एक भारत का एक नया कल्पना सोच रहा है, तो इनको देखते हुए कि ये किस तरह से स्टूडेंट और कम्युनिटी की बांटने की कोशिश करें, स्टूडेंट टीचर्स को बांटने की कोशिश करें। ये लोग ऐसे भी कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में टीचर्स को बुला करके, कुछ रजिस्ट्रार को बुला करके, वीसी को बुला करके अवार्ड तक देते हैं। तो आप समझिए ये लोग किस तरह से बांटने की कोशिश करते हैं।